मैडम, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल, लेकिन जो बोलना है ना जल्दी बोल, क्योंकि मेरे पास ना तेरी फालतू बकवास सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो क्या है मैडम जी, मेरे बेटे की ना गांव में तबीयत ख़राब हो गई है। उसके इलाज के लिए छुट्टी की ज़रूरत थी और आपने इस महीने तनख्वाह भी नहीं दी। और अगर आप 5-10 हज़ार रुपये एडवांस दे देंगी तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वो क्या है कि बेटे के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, दवा दारू का खर्चा भी तो चाहिए ना। अच्छा, तो तुझे अब 5-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। तुम गरीब लोग ना, तुम्हारी कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती ही नहीं है। आज तूने पैसों के चक्कर में अपने बेटे को बीमार कर दिया है, कल तो तू पैसों के चक्कर में अपनी बीवी को भी बीमार कर देगा और बोल देगा कि मुझे 30-40 हजार रुपए चाहिए। मैडम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे 2 दिन की छुट्टी ज़रूर चाहिए, बस 2 दिन की छुट्टी। मैं यूँ गाँव गया और 2 दिन बाद वापस आ जाऊँगा। अच्छा, तो अब तुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। मैं ना तुम जैसे गरीब लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारा ये छुट्टी लेने का नया बहाना है। देख, दिवाली आने वाली है, घर में बहुत सारा काम है, पूरे घर की साफ सफाई करनी है, इसलिए ना 2 महीने तक तो मैं तुझे कोई छुट्टी नहीं दे सकती। और छुट्टी के बारे में बिल्कुल सोचियो भी मत। समझ गया तू मेरी बात? मैडम जी, बस 2 दिन की छुट्टी की तो बात है। अच्छा, तो तुझे छुट्टी चाहिए ना? एक काम कर, तू यहाँ पर ना काम करने आज के बाद आइयो ही मत। अपना बोरिया बिस्तर उठा और यहाँ से दफाओ। आज के बाद अपनी ये शक्ल मत दिखाइयो मुझे। नहीं मैडम जी, मुझे काम से मत निकालिए। मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा? तरस खाइए, नौकरी से मत निकालिए। अब भाई ना तेरी अक्ल ठिकाने। तुम गरीब लोग भी ना बहुत अजीब होते हो। जरा सा ऊंची टोन में क्या बोल दो, तुम तो पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लग जाते हो। चल, मैं तुझ पे ना दया करके तुझे जॉब से नहीं निकाल रही, तू यहीं रह, काम कर, लेकिन ना छुट्टी के बारे में बिल्कुल मत सोचियो। समझ गया? और आज के बाद अगर तूने एक्स्ट्रा पैसे और छुट्टी मांगी ना, दफा कर दूंगी तुझे। ठीक है मैडम जी, नहीं मांगूंगा छुट्टी। अबे बुड्ढे, कहाँ है तेरा दिमाग? ये कपड़ा के तेरा बाप उठा के लेके जाएगा। फटाफट इस कपड़े को उठा और किचन की स्लैब पे डाल। काम चोर, कोई काम नहीं होता। सारा मूड खराब कर दिया इस बुड्ढे ने मेरा। अरे यार कुछ नहीं, एक बुढ़ा है, रो के ड्रामे कर रहा है। मैंने उसे पैसे नहीं दिए ना, इसलिए ड्रामे करके दिखा रहा है। सोच रहा है रोऊंगा तो पैसे मिलेंगे। छोड़ना। बहुत प्यास लग रही है यार। अरे काका, एक गिलास पानी देना यार, बहुत प्यास लग रही है। अभी देता हूँ सर। हाँ, तो खाना क्या बनाया है? दाल है यार। चलो कुछ। लीजिए साहब जी। काका क्या हुआ, आप रो रहे हैं? कोई बात है क्या? कुछ नहीं साहब जी। देखिए, कुछ बात जरूर है, वरना मैंने आपको इतना उदास कभी नहीं देखा है। कोई बात है तो प्लीज बताइए ना मेरे को। साहब जी, गाँव से फ़ोन आया, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे बुलाया है, लेकिन मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पैसों की ज़रूरत है, छुट्टी भी चाहिए, कम से कम 10-15 हज़ार का खर्चा तो लगेगा ही ना। अब अस्पताल में बेटे का इलाज कराना है, मेरे पास कुछ नहीं है इस समय। क्या काका, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके बेटे की गांव में तबीयत खराब है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो पहली ट्रेन पकड़ के गांव जाना चाहिए था, आप गए क्यों नहीं? साहब जी, मैंने मालकिन से 2 दिन की छुट्टी मांगी थी, बेटे के इलाज के लिए 5-10 हज़ार रुपये एडवांस मांगे थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि अगर छुट्टी करोगे तो नौकरी से निकाल दूंगी। नौकरी से निकालने की धमकी दे रही थी, तो मैं क्या करता? और साहब जी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। क्या साक्षी ने आपके साथ ऐसा बर्ताव करा? उसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे बकवास करने की? हाँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं साक्षी से बात करता हूँ। नहीं साहब जी, मालकिन से बात करने की जरूरत नहीं है, वो मुझे और डांटेंगी। मेरे को कुछ नहीं सुनना काका, आप चलिए मेरे साथ, आइए। अच्छा, तो ये बता, पार्टी कब प्लान कर रही है? बहुत दिन हो गए मुझे घर पे पड़े पड़े ना, मैं बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ यार। बैठिए काका आप। अरे मैंने कहा ना आप बैठिए, मैं साक्षी से बात करता हूँ। साक्षी, साक्षी! अब सुन, मैं ना तुझे बाद में कॉल करती हूँ,
पता नहीं धर्मेंद्र चिल्ला रहे हैं। हाँ आई धर्मेंद्र। हाँ धर्मेंद्र बोलो क्या हुआ, अब तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? एवरीथिंग इज फाइन। साक्षी तुम इतनी जल्दी जजमेंटल कैसे हो सकती है यार? तुमने कैसे सोच लिया कि काका हमसे झूठ बोलेंगे? हाँ मैंने काका को बोला है, ये ना मुझसे 10-15 हजार रुपए की डिमांड कर रहे थे। अब तुम मुझे बताओ मैं इन्हें 10-15 हजार रुपए क्यों दूं और किस बात के दूं? और तो और ऊपर से छुट्टी मांग रहे थे मुझसे, वो भी 2-3 दिन की। तुम्हें तो पता है ना दिवाली आने वाली है, घर पे कितना सारा काम है। अगर मैं इन्हें छुट्टी दे दूंगी तो इतने सारे घर का काम करेगा कौन, बताओ तुम। और तो और धर्मेंद्र तुम्हें पता नहीं है ये इंसान इतना गिरा हुआ है कि ये अपने बेटे की बीमारी का झूठा बहाना बना रहा था ताकि मैं इसे 10-15 हजार रुपए दे दूं और 3-4 दिन की छुट्टी दे दूं ताकि ये अपने गांव में जाके ना ऐश मचाए। अरे काका तो हमारे घर में हमारे साथ कितने समय से रह रहे हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि काका ने झूठ बोला है? अरे कोई बाप भला छुट्टी के लिए अपने बेटे की बीमारी का बहाना क्यों लगाएगा? हाँ मैं काका को बहुत अच्छे से जानता हूँ, काका झूठ नहीं बोल रहे हैं। काका की आंखों में दिख रहा है कि वो कितनी परेशानी में है। और अगर काका ने हमसे 5-10 हज़ार रुपये ले भी लिए तो इसमें हम कोई गरीब नहीं हो जाएंगे यार। वो बल्कि तुमसे उधार मांग रहे थे और तुमने काका से क्या कहा कि अगर काका को छुट्टी चाहिए तो हमेशा के लिए छुट्टी कर ले, वो यहाँ से काम छोड़ दे। हाँ सच में साक्षी मुझे बहुत शर्म आ रही है यार आज कि तुम्हारी ऐसी सोच है। मुझे तो लगता था कि तुम समझती होगी सब चीज़, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने काका की मजबूरी नहीं समझी बल्कि उनको उल्टा कहा, कितना बुरा भला कहा। तुम्हें पता है काका बेचारे रसोई में खड़े होकर अकेले रो रहे थे। तुम्हें तो इनकी मदद करनी चाहिए थी, इनको पैसे देकर गांव भेजना चाहिए था ताकि ये अपने बच्चे के पास जा सके, क्योंकि इनके बेटे को ना इस समय इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ धर्मेंद्र तुम ना बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे काका के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ धर्मेंद्र मुझे माफ़ कर दो। साक्षी तुमने मेरे साथ बदतमीजी नहीं करी है, तुमने काका के साथ बदतमीजी करी है, तो बेहतर ये हुआ कि तुम काका से माफ़ी मांग लो, क्योंकि माफ़ी मांगने से ना इंसान छोटा नहीं हो जाता है बल्कि उसका कद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। काका आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको इतना उल्टा सीधा बोला और आपको छुट्टी भी नहीं दी। कोई बात नहीं, अब आप छुट्टी ले लीजिए और जो आपको पैसे चाहिए ना वो भी मैं आपको दे दूंगी, आप आराम से आना। अब साक्षी एक काम करो, काका को 10-15 हज़ार रुपये दे दो और काका आप फटाफट से ना ट्रेन पकड़ के गाँव चले जाइए और जब तक आने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपके बेटे की तबीयत ठीक ना हो जाए, ठीक है? किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? आप जल्दी से अपना बैग पैक कर लीजिए और जाइए। मालिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो दोस्तों वीडियो के मैसेज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो बनाना सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस नहीं है। वीडियो को जो बनाने का उद्देश्य है वो यही है कि समाज के अंदर एक जागरूकता है, और जागरूकता के साथ साथ अगर आप हमारे इस मैसेज को दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे तो हमारा प्रोत्साहन होगा, हमारे को मोटिवेशन मिलेगा कि हम और ज़्यादा ऐसी वीडियोस बनाएं। और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ आप कमेंट्स में एक चीज़ और बताना, अपना फीडबैक देना, अगर कोई कमी लगी है वीडियो के अंदर या अगर वीडियो में कुछ आपको ज़्यादा बढ़िया चीज़ लगी है तो वो चीज़ आप ज़रूर बताना। बाकी हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे, आप ऐसे ही प्यार देते रहना और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरी आईडी है विनय शर्मा 989, मेरी पूरी टीम मेरी आईडी में आपको मिल जाएगी, आप उसमें जाके उनको भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।